अभी मैं देख रहा था, हम भी चुनाव में वोट डालने के लिए अलग अलग गाँव में जाते हैं तो देखते हैं उनके घरवाले बोलते हैं कि ऐसे भाई बड़े छोरे आए थे, बलवान का छोरा आया था, बलवान का भतीजा आया था, बोल रहा था कि हम आपको बलवान पुनिया के पास बैठाएंगे। क्यों भाई, बलवान पुनिया कौन सी तोप है? 2018 के बाद ऐसा माहौल बना दिया गया, किसी विद्यार्थी को डंडों से हमला करो, किसी विद्यार्थी को घर से उठाओ। अगर कोई विद्यार्थी अपनी मनमर्जी से कोई संगठन ज्वाइन करता तो उसको घर से उठा लिया जाता। अगर कोई खड़ा होने की उम्मीद सोचता कि मैं फलाने कॉलेज के अंदर फलाने पद पर उम्मीदवार बन रहा हूँ तो उसको घर को चारों तरफ से बीन दिया जाता, लड़के भेज दिए जाते, छोरे भेज दिए जाते और उनको कैंडिडेट को बिठा दिया जाता। ऐसा माहौल 2018 से बना। लेकिन कई दिनों से ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम मानसवाद बना दिया गया है। जनता की आवाज जनता तक न्यूज। हमारे पूर्व तहसील संयोजक राकेश जी ढाका को राजकीय महाविद्यालय भागराम से उपस्थित समस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज आप सभी लोगों को विदित है कि आने वाली 26 अगस्त को छात्र संघ कार्यालय प्रदर्शन का चुनाव होगा, जिसमें सभी पार्टियां अपना वर्चस्व रखेंगी। अभी बताया था मलिक साहब ने ये कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे पुराना संगठन है जो कि ना की राजनीति करता बल्कि सिर्फ छात्र के हितों की बात करता। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे बाहर तहसील के जितने भी कॉलेज हैं उसमें हम अपना कैंडिडेट का नाम घोषणा करेंगे। देखना ये है आप किस राह पर चलते हो। हम एक राष्ट्रवादी सोच और प्रत्येक स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का काम हमने किया। सन 2019 में लास्ट चुनाव हुआ था, उसके बाद कोरोना काल आया, चुनाव नहीं हो पाए, छात्र शक्ति आगे नहीं बढ़ पाई, कुछ समस्याएं रही होंगी, कुछ समस्याओं के बीच में भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वो आपके एडमिशन की बात हो, डेट फीस की बात हो या फिर आपके टाइम के लिए हो, पेपर के अंदर टाइम कम मिला वो हुआ, हम समय प्रैक्टिकल की बात हो, कंधे से कंधा मिलाकर अखिल भारतीय परिवार आपके साथ खड़ा है। इसी सोच और इसी विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस महाविद्यालय से अब की बार पूरा पैनल इस भागरा में जिन लोगों ने गंदी राजनीति की है उसको पछाड़ते हुए हम आगे निकलें। ये आपकी दिशा निर्देश के लिए बहुत बढ़िया बात है। आप सोचोगे, एक राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे निकलोगे, हर संभव वहां जाओगे। मैं नहीं कहता किसी पार्टी का नाम लेगा, अगर अन्यथा किसी जगह जाओगे कुछ ना कुछ कराने का काम मिलेगा। किसी संगठन से जाकर पूछ लेना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करवा दो, किसी छात्र के नहीं। ना हमने कभी बस किराए के मामले में बात की, हमने बात की सिर्फ कॉलेज में प्रत्येक जो स्टूडेंट आता है उसके आर्थिक शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। आपसे यही विनती है, आज वक्त निवेदन आपसे कि अखिल भारतीय के पैनल को पूरा वोट दीजिए। आपका जो भी उम्मीदवार जीत के जाएगा वो नहीं जीतेगा, उसकी जगह आप खुद अपने आप में जीत के जाओगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि भाई साहब ने बताया, अन्य कोई भी छात्र संगठन हो, विद्यार्थियों को हर समय शिक्षा से विमुख करते हुए विद्यार्थियों को बदलाने का काम करता है। हमने बहुत बार देखा भी है कि बहुत से छात्रों पर, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, बीजेपी से हटकर कुछ न कुछ उन पर आए केस होते रहते हैं। ऐसा कोई भी काम हमारे संगठन ने आज तक नहीं किया है। और अभी मैं अपने कार्यक्रम को जारी रखते हुए आगे हमारे पूर्व जिला सह प्रमुख रवि पुनिया जी को बुलाना चाहूँगा, वो मंच पर आए और हमारे छात्र संघ के जो चुनाव है उनमें हमारे उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। विद्या के मंदिर के प्रांगण में आई सभी छात्र तरुणाई को मेरा हार्दिक अभिनंदन व वंदन। साथियों, आपको विदित है कि आने वाली 26 अगस्त को राजस्थान प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी क्यों है
और इसमें क्यों चुनाव लड़ा जाता है और हम किसके पक्ष में वोट दें, हम किस संगठन के पक्ष में जाएं, ये निर्णय हमें करना है। साथियों, जहां तक विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक दलगत राजनीति से अलग एक स्वतंत्रता छात्र संगठन है। मित्रों, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1950 को हुई। क्यों हुई, इसका एक बड़ा कारण है। साथियों, जब देश आजाद होने के बाद में देश के युवाओं की भावनाओं को दबाया जा रहा था, तब देश के कुछ युवा साथियों ने युवाओं की भावनाओं को उठाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। साथियों, जब से लेकर आज तक अगर विश्व का सबसे बड़ा कोई छात्र संगठन है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। इस देश के अंदर 3 विचारधाराएं काम कर रही है। एक विचारधारा वो है जो चाइना की नीति पे काम कर रही है, जिसे हम महात्मा के नाम से पुकारते हैं, लाल सलाम के नाम से पुकारते हैं। साथियों, एक विचारधारा वो है जो इस देश पर 60 साल राज किया, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाया गया ताकि हम में कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा हो। इस देश में अकबर की गुलामी पढ़ाई गई ताकि इस देश का टुकड़े हो सके, इस देश की राष्ट्रीय धरोहर के साथ में बहुत कुठाराघात किया गया। उसी को बीच में लेकर हम विद्यार्थी परिषद का पैनल आपके इस महाविद्यालय में लेके आए हैं, ताकि आपकी पढ़ाई, आप जिस उद्देश्य से इस महाविद्यालय में आए हो, वो सुचारू रूप से पूर्ण रहे। साथियों, जहां तक हम भाषा की बात करें, विद्यार्थी परिषद ने हर महाविद्यालय में अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का निश्चय किया है और प्रत्येक महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद की टीम काम कर रही है। प्रत्येक महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का चुनाव, छात्र संघ चुनाव होगा। मित्रों, जहां तक आपकी बात है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को यहाँ से जिताकर भेजेंगे तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अगर हमें पराजय मिली तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला के यहाँ से जाता हूँ। साथियों, जहां तक आज विद्यार्थी परिषद ने अपने कार्यकर्ता को इस महाविद्यालय से अध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवार बनाया है, उसका नाम मैं घोषणा करता हूं, मेरी छोटी बहन ममता बेनीवाल, जो आपको मंच पर आए। साथियों, बहन की तरफ से आपसे वोट की अपील करता हूं कि आप इस बहन को चुनाव जिताइए। इस महाविद्यालय का पहला चुनाव है। जहां तक इस महाविद्यालय की बात है तो मित्रों, 93 के अंदर अगर पहला राजकीय महाविद्यालय की मांग की तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की। और मैं धन्यवाद करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का और पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल का, जो इस भादरा के अंदर महाविद्यालय खोलने का काम किया। मैं उनका इस महाविद्यालय में एक ऐसी सोच का कार्यकर्ता आपके बीच में हो जो आपको और आपके समाज को, इस महाविद्यालय की सभी समस्या को लेकर आपके बीच में रहे। मैं इसलिए विद्यार्थी परिषद के पूरे पैनल को इस महाविद्यालय में चुनाव लड़ाने की घोषणा करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आने वाली 26 तारीख को एक वोट विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को देकर इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि आप जो सपने लेकर इस महाविद्यालय के अंदर आए हैं उस सपनों को आप साकार कर सकें। मित्रों, आपके बीच में अनेक पार्टियां आई हैं और आएंगी भी। उनका इतिहास उठा के देखिए, उन्होंने भादरा में कैसी राजनीति की है, भादरा में कैसे छात्रों के साथ कुठाराघात किया है। और मैं ये कहता हूं विश्वास के साथ है, आप विद्यार्थी परिषद के एक भी कार्यकर्ता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप कहीं जाओगे, किसी महाविद्यालय में जाओगे या किसी अन्य संस्था में जाओगे, तो आप अगर कोई अच्छी
पोस्ट पर या अच्छे गुरुजन मिलेंगे तो वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मिलेंगे आपको। इसलिए मैं इस देश में जो काम करने वाला संगठन है विद्यार्थी परिषद, उससे अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट विद्यार्थी परिषद को देकर इस महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जिताएं। दूसरी विचारधारा विद्यार्थी परिषद है जो इस देश में लंबे समय से विद्यार्थियों के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र निर्माण के हित में काम कर रही है। मित्रों, विद्यार्थी परिषद की ताकत की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं फहराने दिया, वहां पर लोगों का विरोध किया गया जो तिरंगा फहराने का काम कर रहे थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने एक संकल्प लिया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वहां हम अपना तिरंगा फहराएंगे और 10,000 कार्यकर्ताओं को लेकर लाल चौक पर विद्यार्थी परिषद ने अगर जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने का काम किया तो वो पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। आप एक ऐसे संगठन के साथ जुड़िए, आप एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़िए जो इस देश में काम करती है, जो आपके हित में काम करती है, इस कॉलेज हित में काम करती है। आने वाला टाइम विद्यार्थी परिषद का होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आपके साथ रहेगा, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे भादरा में अन्य कोई बात हो। मैं पूरी टीम के साथ आपको भरोसा दिलाने के चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आपके साथ रहेगा। आने वाला टाइम विद्यार्थी परिषद का है, इस कॉलेज को आगे और बढ़ाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि बहन ममता बेनीवाल को अधिक से अधिक वोट देकर आप विजयी बनाएं। साथियों, हमारे बीच में सरदार पटेल कॉलेज से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विद्यार्थी परिषद के जयपाल गोदारा की पहली बार चुनाव हो रहा है, तो आपके विद्यालय से भी घोषणा करता हूं और आप इसी साथी को पटेल कॉलेज में अधिक से अधिक अपने वोट दिलवाकर अपने साथियों के, अपने भाई बहन के और इसे भी विजयी बनाएंगे। साथियों, पुनः मैं आपसे विनती करता हूं कि विद्यार्थी परिषद के पूरे पैनल को आप यहाँ से चुनाव जिताएंगे और विद्यार्थी परिषद आपके साथ खड़ा रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। अभी आगे के कार्यक्रम में मैं पूर्व जिला प्रमुख दौलतराम धांधू और पूर्व जिला संयोजक, पूर्व तहसील संयोजक रमन जी मोसरा को मंच पर बुलाना चाहूंगा और वे आए और छात्र संघ अध्यक्ष उम्मीदवार ममता बेनीवाल को आगामी चुनावी रण में पुष्प भेंट कर उनको हार्दिक शुभकामनाएं दें। अध्यक्ष उम्मीदवार जयपाल गोदारा। जयपाल गोदारा को माल्यार्पण करने के लिए मैं जगदीप पाजिया, पूर्व जिला पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विवेकानंद कॉलेज और विनोद हुड्डा को बुलाना चाहूंगा। जगदीप जी बाजिया को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। साथियों का आज 19 अगस्त को विद्या के इस मंदिर में राजकीय महाविद्यालय भादरा के प्रांगण में मैं दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महापंचायत में पहुंचने पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी विधिवत रूप से वाकिफ हैं, आने वाली 26 अगस्त को राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर 26 अगस्त को छात्र संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे भादरा के अंदर पहली बार ऐसा सिस्टम हो रहा है कि
कि राजकीय महाविद्यालय खुलने के बाद 3 साल कोरोना काल के होने के बाद इस कॉलेज का मुहूर्त छात्र संगठन के रूप में 2022 के रूप में हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी हम ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं कि हम हमारे समाज में कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे देश के अंदर हम हमारे समाज के अंदर जमीन में कुआं खोदने से लेकर टावर खड़ा करने तक हम इन लड़कियों को ही मान्यता देते हैं, इनसे ही शुभ कार्य शुरू करवाते हैं। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कई दिनों से सोचा विचार करने के बाद मन में संज्ञान लिया कि कोई ना ऐसी कैंडिडेट खड़ी की जाए जो इस मुकाम तक पहुंच सके। उसके रूप में हमने हमारे गांव डब्बी से ममता बेनीवाल को आप ही के बीच से, आप के मध्य से, आप ही के कॉलेज की बीए फाइनल की छात्रा ममता बेनीवाल को छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उम्मीदवार घोषित किया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ममता बेनीवाल के नाम से सभी जोरदार तालियां बजाएं। 2018 से पहले ये छात्र संगठन चुनाव महज एक छात्र संगठन चुनाव थे, क्योंकि 2013 में हमारे विधायक बने संजीव जी बेनीवाल, 2013 में बने जयदीप टूटी जी, तभी से ये चुनाव होते आ रहे हैं। बीच में कई सालों बंद भी रह गए तो उन्होंने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। ये महज एक बात छात्रों के बीच की रह गई, छात्र ही में इन्वॉल्व होते। लेकिन 2018 के बाद ऐसा माहौल बना दिया गया, किसी विद्यार्थी को डंडों से हमला करो, किसी विद्यार्थी को घर से उठाओ। अगर कोई विद्यार्थी अपनी मनमर्जी से कोई संगठन ज्वाइन करता तो उसको घर से उठा लिया जाता। अगर कोई खड़ा होने की उम्मीद सोचता कि मैं फलाने कॉलेज के अंदर फलाने पद पर उम्मीदवार बन रहा हूँ तो उसको घर को चारों तरफ से बीन दिया जाता, लड़के भेज दिए जाते, छोरे भेज दिए जाते और उनको कैंडिडेट को बिठा दिया जाता। ऐसा माहौल 2018 से बड़ा। खास तौर से मैं इस महाविद्यालय में आने वाली लड़कियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा तादाद के अंदर हो, आप जो निर्णय लोगी उसी के अंतर्गत इस महाविद्यालय के अंदर पैनल जीतेगा। आप चाहोगी कि ममता बेनीवाल जीते तो ममता जीतेगी, आप चाहोगी कोई और जीते तो और जीतेगा। लेकिन कई दिनों से ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम मार्क्सवाद बना दिया गया है। हमारी सोच ये होती है कि विद्यार्थी के अंदर कॉलेज कैंपस में पानी है कि नहीं, हमारे मुद्दे ये होते हैं। विद्यार्थी के जेब में पेन है कि नहीं, ये विद्यार्थी परिषद के मुद्दे होते हैं। कॉलेज कैंपस में लाइब्रेरी के अंदर किताबें है कि नहीं, ये विद्यार्थी परिषद के मुद्दे होते हैं। लेकिन उनके मुद्दे में बताता हूँ क्या होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट आता है 12वीं पास करके, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको बहला दिया जाता है, उनको एसएफआई रूपी संगठन की तरफ डाल दिया जाता है और उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। अभी मैं देख रहा था, हम भी चुनाव में वोट मांगने के लिए अलग अलग गाँव में जाते हैं तो देखते हैं उनके घर वाले बोलते हैं कि एसएफआई वाले छोरे आए थे, बलवान का छोरा आया था, बलवान का भतीजा आया था, बोल रहा था कि हम आपको बलवान पुनिया के पास बैठाएंगे। क्यों भाई, बलवान पुनिया कौन सी तोप है, क्या फिर तुम बलवान पुनिया के पास आपके क्या काम आएगा वो बात। हम यहाँ विधायक चुनने के लिए नहीं आए हैं, नहीं हम विद्यार्थियों को जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए आते हैं। हम विद्यार्थियों के संगठन के लिए आते हैं, विद्यार्थियों के हक की बात करने के लिए आते हैं, छात्र संगठन को मजबूत करने के लिए आते हैं। संगठन इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर कोई कॉलेज मनमानी करता है तो उसके लिए विद्यार्थी आवाज उठा सके, तो उसके लिए जाने के लिए आवाज उठाने के लिए एक रास्ता होता है संगठन, और संगठन का कोई महत्व नहीं होता है। संगठन विद्यार्थी के नीचे से लेकर ऊपर तक काम आता है, जहाँ वो एडमिशन लेता है वो। और हमारा तो संगठन ऐसा है, विद्यार्थी परिषद है, आप देश के किसी भी कोने में जा रहे हो, कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हो, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको जयपुर दिल्ली भी जा रहे हो तो आप नाम ले लेना कि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हो। आपको 4 गुना 10 गुना ज्यादा तो मिलेगी वहां पर, आपको बैठने के लिए आपके सारे काम होंगे, बैठने के लिए जगह मिलेगी। और खासतौर से मैं लड़कियों को कहना चाहता हूँ, आप सभी सोशल मीडिया यूज करते हो, 2019 का चुनाव देख लेना, फेसबुक पर देख लेना, मेरी फेसबुक खोल लेना, इन सभी नौजवान छोरों की फेसबुक आईडी खोल लेना, जैसे जैसे नाम बताए। 2019 के अंदर इसी तरह हमने ममता बेनीवाल की तरह विवेकानंद कॉलेज के अंदर घोड़ा पट्टा की उस बनवारी मान की छोरी मंजू मान को खड़ा किया, उम्मीदवार लेके आए। उम्मीदवार का घोड़ा करने के टाइम होता है 3 बजे तक फॉर्म भरने का, नॉमिनेशन का। लेकिन जैसे हम 2:33 पर कॉलेज कैंपस के अंदर एंट्री किया, उनके गुंडे बैठे थे डंडों के साथ, हमला कर दिया, उस छोरी पर हम पर हमला कर दिया और वो फॉर्म छीन कर ले गए। लेकिन ये तो सरकार की एसपी महोदया की, कलेक्टर महोदया का हम बरात मानते हैं कि उन्होंने उस कॉलेज को पूर्ण लेने संज्ञान में लिया और तुरंत उन चुनाव को निरस्त करने का काम किया। ये है उनके संगठन। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारी नाम क्या होती है, हमारे कहा विद्यार्थी के मुद्दे होते हैं, विद्यार्थियों के मुद्दे के अलावा कुछ भी नहीं बोलते हैं। जो भी बोलते हैं कॉलेज तो प्रशासन होता है, उनके हाथ में आप डालकर बात करते हैं। हमारे मुद्दे ये कतई नहीं है कि हम कॉलेज की सड़क पर बैठे कॉलेज के तालाबंदी करें, नहीं, नो।
जो बात हक की होगी वो विद्यार्थियों के हक की बात करेंगे। लेकिन उनके काम क्या, उन्होंने पिछले 3 साल में क्या किया आपको पता है? नौजवान गुंडों की फौज तैयार की, आवारागर्दी की महफिलें लगाई, बलवान ब्रिगेड कोदारा कॉलेज के अंदर आवारागर्दी की इतनी बड़ी महफिल सजा दी गई कि उनका एक इतना बड़ा वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो के बारे में मैं इस कॉलेज कैंपस के अंदर बता नहीं सकता। इतना भद्दा वीडियो है वो। उन्हीं के तो उम्मीदवार भी बनाए गए, वही उम्मीदवार थे वो, किसी कारण से बैठ गए जो कि उम्मीदवार नहीं थे। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आने वाली 26 तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार बहन ममता बेनीवाल जो भी है, एक वोट देकर विजयी बनाकर इसको कॉलेज कैंपस में पहुंचाने का काम करो। आपके सारे काम करवा दिए जाएंगे। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ये मत समझना कि ममता बेनीवाल चुनाव जीती है कि भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा लहरा है। इस कॉलेज कैंपस में पहुंचने वाला प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप को यहाँ का कॉलेज प्रेसिडेंट महसूस मानकर घूमेगा। अगर आप हमारे उम्मीदवार ममता बेनीवाल को जीत के प्रथम पर लहराते हो तो आप ये मत समझना कि ममता तो कॉलेज में नहीं आती, हमारे घर काम नहीं। नो, आप हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर नंबर लगाएंगे संगठन के ऑफिस के। आप किसी भी टाइम फोन करना, हमारा कार्यकर्ता आपको मोटरसाइकिल लेकर 5 मिनट के अंदर हमारे ऑफिस से यहाँ पर आपको 5 मिनट आपका काम कराने के लिए पहुंचेगा। और हम ये नहीं कहते कि आप फाइल मत बनाइए, आप ये मत कीजिए, आप कॉलेज में नहीं, हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो कॉलेज के रूल एंड रेगुलेशन है वो फाइनल आपको पालन करना होगा, उसके तहत हम अपना काम करेंगे। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे संगठन के प्रोटोकॉल के तहत जो संगठन की गाइडलाइन होती है उनका पालन करते हुए मैं आपसे 2-4 कार्य लूंगा और मेरे साथ जोर से उद्घोष करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव भाई साहब। अभी मैं करण बेनीवाल पंचायत समिति सदस्य मंच पर बुलाना चाहूंगा, वे आए और छात्र संघ अध्यक्ष उम्मीदवार ममता बेनीवाल को भेंट करें। वहीं दूसरे कॉलेज सरदार वल्लभ भाई पटेल की छात्र संघ अध्यक्ष उम्मीदवार जयपाल जी गोदारा को माल्यार्पण कर उनको शुभकामनाएं दें। अंत में भाषण में छात्र संघ अध्यक्ष की उम्मीदवार ममता बेनीवाल को मंच पर बुलाना चाहूंगा, वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। सरल सहजता प्रतियोगिता की मूर्ति मेरे जूनियर्स और नव आगंतुक विद्यार्थियों को मैं ममता सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं फाइनल ईयर की छात्रा ममता सिंह हमारे महाविद्यालय से 2022 के छात्र संघ से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ और आप सबसे निवेदन है कि आप मेरा पूरा समर्थन करें। आप अपने मतदान की, अपने वोट की कीमत को समझें और दूसरों के बहकावों में आके अपने वोट को गलत जगह यूज ना करें। आपको कई अन्य पार्टियां मिलेंगी जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको अपने वोट की कीमत समझनी होगी। वो जो महान लोग जो आपको बहकाने की कोशिश करेंगे उन्होंने ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और एक साथ हमारे 3 अध्यापकों का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया और आज भी हमारे कॉलेज में हिंदी, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर के अध्यापक नहीं लेकर आए। तो मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप उनके पद चिन्हों पर ना चलकर मेरा समर्थन करें और मैं सिर्फ आपसे एक ही वादा करती हूँ कि आपको कहीं पर भी समस्या आए तो आपको सिर्फ मेरे को कॉल करना है। मैं आपके साथ खड़ी हुई मिलूंगी और सिर्फ साथ ही नहीं खड़े होंगे, आपका पूरा समर्थन भी करेंगे। धन्यवाद सभी छात्रों और मित्रों का जो यहाँ पर आए और हमारा हौसला बढ़ाया। अभी मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि आप हमारे उम्मीदवार को जिताएं और खुद को एक छात्र संघ अध्यक्ष में जीता हुआ पाएं। धन्यवाद।